हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकालीन, उत्तर मध्यकालीन साहित्य में आपका स्वागत है। हमने पढ़े थे 15 प्रश्न तक। आइए अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आखिन मूंदी बे के मिस आनी अचानक पिटी उरोज लगावे, किसकी पक्तियाँ हैं? तो ये पक्तियाँ जो है आपका मतीराम जी की हैं। बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है? बिहारी के दोहों पर गाथा सप्तशती का प्रभाव है। ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो ललित ललाम के रचयिता मतीराम जी हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण कवि हैं। कवि भूषण की उपाधि किस रीतिकाल कवि को मिली थी? तो कवि भूषण की उपाधि भूषण कवि को मिली थी। निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं के लिए उचित विकल्प छांटिए। कवि कल्पतरु जो है चिंतामणि की रचना है। अलंकार पंचाशी का जो है आपका मतीराम की रचना है। आलम केली जो रचना है आपकी आलम कवि की रचना है। आलम केली। सुजान विनोद देवकवि की रचना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। सुनीति प्रकाश गुरु गोविंद सिंह की रचना है। रसराज मतीराम की रचना है। विनय शतक तोष कवि की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। विष्णु विलास जो है आपकी लाल कवि की रचना है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकालीन, उत्तर मध्यकालीन साहित्य में आपका स्वागत है। हमने पढ़े थे 15 प्रश्न तक। आइए अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आखिन मूंदी बे के मिस आनी अचानक पिटी उरोज लगावे, किसकी पक्तियाँ हैं? तो ये पक्तियाँ जो है आपका मतीराम जी की हैं। बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है? बिहारी के दोहों पर गाथा सप्तशती का प्रभाव है। ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो ललित ललाम के रचयिता मतीराम जी हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण कवि हैं। कवि भूषण की उपाधि किस रीतिकाल कवि को मिली थी? तो कवि भूषण की उपाधि भूषण कवि को मिली थी। निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं के लिए उचित विकल्प छांटिए। कवि कल्पतरु जो है चिंतामणि